हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IPR 1956 यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। एक ऐसे डिक्लेरेशन जो क्या दिखा रही है अब कि जो स्टेट है वो लीडिंग रोल प्ले करने वाली है। क्या आगे हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government on the leading role of the government and the process of industrialization। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे, किस चीज़ की बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि प्लीज़ पब्लिक सेक्टर, प्लीज़ गवर्नमेंट आगे आओ, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करो, आपकी ज़रूरत है हमारी स्ट्रीट को, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आपकी ज़रूरत है। IPR आ गई यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। यहाँ पे 1956 एक क्लियर डिक्लेरेशन के साथ आई है कि गवर्नमेंट अब एक लीडिंग रोल प्ले करने वाला है, आगे चलने वाला है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। दिस रेजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान। ऑल्सो इट वॉज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो जो प्रॉब्लम्स आपने रखी थी, जो फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, उन सभी का सोल्यूशन लेके हमारा IPR 1956 आ गया है। जो प्रिंसिपल एलिमेंट हमारे IPR 1956 के थे वो हमारे क्या थे, चलिए स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहला था हमारा 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया 3 पार्ट्स में। इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, those which would be established and developed exclusively as public sector enterprises. These include एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। कहते हैं सबसे पहले वो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई जो कि डेवलप की गई हैं, किस तरीके से? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू, उन्हीं के थ्रू डेवलप की गई है, उन्हीं के थ्रू एस्टेब्लिश की गई हैं। और ये जो इंडस्ट्री थी वो कौन कौन सी थी? एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कौन कर सकता था एस्टेब्लिश, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे सेकेंडरी रोल प्ले करने वाला है। न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टेब्लिश प्राइमरीली इन द पब्लिक सेक्टर। नए जो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश किए गए थे उनके अंदर भी प्राइमरी रोल पब्लिक सेक्टर ही प्ले करेगा। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एटसेट्रा। और इसके कैटेगरी के अंदर जो आई हमारी इंक्लूड हुई इंडस्ट्री वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री थी। अब तक हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं इंडस्ट्री का। पहले क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि जो एस्टेब्लिश्ड और डेवलप्ड की गई है गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट करने वाला है उनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर रखा जाएगा, जिसके अंदर हमारी एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे आई। उसके बाद जो हमारा सेकंड वाले पॉइंट में हमने बात की उसमें कहा हमने प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक ने जो दोनों ही एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो कौन सी थी? वो हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड माइनिंग इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हमने अगेन ये बात की कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमारा सेकेंडरी रोल ही प्ले करेगा, प्राइमरी रोल हमारा पब्लिक सेक्टर प्ले करने वाला है। थर्ड कहता है कि ऑल इंडस्ट्री अदर दैन इन कैटेगरी 1 एंड 2, जो इंडस्ट्री पहली कैटेगरी में और दूसरी कैटेगरी में नहीं आई उन इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी बच गई प्राइवेट सेक्टर के अंडर आने वाली इंडस्ट्री। कहता है thus IPR 1956 clearly implied that the state was to sponsor the process of industrialization in the economy। तो कहता है IPR 1956 ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, क्लियर डिक्लेरेशन दे दी है कि जो रोल है वो हमारा पब्लिक सेक्टर का है, जो स्पॉन्सर है वो हमारा पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट आगे आगे चलेगी और तब मतलब कि लीडर बन के हमारी गवर्नमेंट चलेगी। 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर हमने 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को बांटा है। पहली वो जिसके अंदर केवल पब्लिक एस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं और पब्लिक ही डेवलप कर पाएंगे, और वो जो इंडस्ट्री है वो एटॉमिक, डिफेंस एंड रेलवे। दूसरी हमारी वो इंडस्ट्रीज जो कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दोनों ही क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिनके अंदर हमने फर्टिलाइजर और माइनिंग पढ़ा और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि प्राइमरी रोल गवर्नमेंट ही प्ले करेगी, सेकेंडरी रोल हमारी प्राइवेट सेक्टर प्ले कर सकते हैं।
थर्ड में हमने पढ़ा कि पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी में जो नहीं आया, यानी एटॉमिक एनर्जी नहीं आई, डिफेंस एंड रेलवे, फर्टिलाइजर एंड माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा को छोड़ के ये नहीं आई, तो इनको छोड़ करके बाकी सभी पे किसका राज होगा, यानी बाकी सभी किसके अंडर काम करेंगी, डेवलप्ड होंगी, एस्टेब्लिश्ड होंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सेकंड पॉइंट में कहता है ऐसे ऐसे मतलब गवर्नमेंट अब लीडर बन के आ गया, तो गवर्नमेंट कहता है जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो वो लाइसेंस बनवाए। लाइसेंस जब तक नहीं होगा किसी को, जब तक वो इंडस्ट्री नहीं चला सकती। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, यानी ऐसा हुआ, गवर्नमेंट का मेन मोटिव था सोशल वेलफेयर हो, तो क्या हुआ, ऐसे केस में लोगों को मतलब क्या किया गया, जो इंडस्ट्री लाइसेंसिंग था ये मेन इसलिए किया गया था लाइसेंस लेना कंपलसरी, कि कुछ ना मतलब लिबरल रूल्स बनाए गए कि अगर कोई इंडस्ट्री रूरल एरिया में सेटअप करेगा, ऐसे एरिया में सेटअप करेगा जहाँ जो अंडर डेवलप्ड है, जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको कंसेशन मिलेगा, उसको लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा, कम टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, कम पैसे देने पड़ेंगे। तो कैसा, इसीलिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लाया गया था कि ताकि लाइसेंस बनवाए लोग, और मतलब जो पब्लिक जो भी इंडस्ट्री सेटअप करे उसको पहले लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री होंगी वो केवल तभी एस्टैब्लिश की जा सकती हैं जब पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें लाइसेंस मिल जाए। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज टू एनकरेज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। दिस वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। कहता है जो बेसिक आइडिया था लाइसेंसिंग पॉलिसी का वो इसलिए आया था ताकि इंडस्ट्री को एनकरेज किया जाए बैकवर्ड रीजन, कंट्री के जो पिछड़े इलाके हैं उनके अंदर डेवलप करने के लिए। और ये क्या था, दिस वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने का तरीका था। जो लाइसेंसिंग है पॉलिसी जो जिसकी वजह से रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हुई, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हर एक रीजन जो बैकवर्ड पड़े हैं उनको डेवलप करने के लिए वहाँ पे थोड़ा लिबरल रेट पे क्या किया गया, यानी कंसेशन दिया गया। लिबरल रेट पे आपको क्या दिया जाएगा, लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा कम टर्म्स एंड कंडीशंस देख के। लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। लाइसेंसिंग की जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की वो सबसे पहले क्या करने के बेस के ऊपर थी, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के बेस पे। सेकंड, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने इंडस्ट्री को बैकवर्ड रीजन में ही सेटअप करेंगे, जहाँ पे उन्हें लाइसेंस इजली मिल जाएगा तो वो वहीं पे सेटअप करेंगे। अकॉर्डिंगली लाइसेंसेज वर लिबरली इशूड फॉर द बैकवर्ड रीजन्स रादर देन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अगर आप डेवलप्ड एरिया में एस्टेब्लिश करने वाले इंडस्ट्री, तो आपको क्या नहीं मिलने वाला, आपको कुछ लिबरल नहीं हो आप, मतलब जिस तरीके से होता लाइसेंस उसी तरीके से इशू किया जाएगा। लेकिन अगर आप बैकवर्ड रीजन में एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको छूट दी जाएगी। A license was needed not only for establishing a new enterprises but also for expanding production capacity of the existing ones। अगर आपने एक बार एंटरप्राइज सेटअप कर लिया फिर आपको लगता है नहीं बस अब तो मैं चाहे मर्जी जितने ज़्यादा प्रोडक्ट इसी में डाइवर्सिफिकेशन कर देता हूँ, क्या ज़रूरत है मेरे को नई इंडस्ट्री सेटअप करने की। तो कहता है लाइसेंस केवल इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपको नया एंटरप्राइज सेटअप करना तभी आप लोगे, अगर आपने क्या किया है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की कोशिश की है एग्जिस्टिंग वन से, तब भी आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। This was to regulate the allocation of resources to different users. The focus was to promote social welfare rather than private profits। तो जो मेन मोटिव था वो प्राइवेट प्रॉफिट्स की बजाय सोशल वेलफेयर के ऊपर था। और थर्ड आता है हमारा इंडस्ट्रियल कंसेशन। ये भी इसी बात के ऊपर फोकस करता है कि वहाँ पे कंसेशन दिया जाता था कि किसी रेट पे, जैसे कि टैक्स हॉलीडे दे दी जाती थी। टैक्स हॉलीडे में यानी कि आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे बैकवर्ड रीजन में। पावर सप्लाई जो होगी वो सब्सिडाइज्ड रेट पे होगी। तो कहते थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनको अलग अलग टाइप्स के इंडस्ट्रियल कंसेशन दिए गए, जिसकी वजह से वो अपने इंडस्ट्री को कहाँ पे एस्टैब्लिश करते थे, बैकवर्ड रीजन में कंट्री के। और जो कंसेशन के अंदर क्या इंक्लूड था, टैक्स हॉलीडे फर्स्ट, तो फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, कई बार क्या छूट मिल जाते थे टैक्स की पेमेंट करने में, एंड सब्सिडाइज्ड पावर पॉलिसी। Like the policy of industrial licensing, the industrial concession were expected to promote regional equality। और कहते हैं जैसे आपने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इसलिए डेवलप किया था ताकि क्या हो सके, हमारी रीजनल इक्वालिटी प्रमोट हो सके, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल कंसेशन भी रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के बेस के ऊपर था। यानी उसका भी मेन मोटिव क्या था कि रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। तो मेन जो आज हमने स्टडी किया वो हमने आईपीआर के बारे में पढ़ा कि जो आईपीआर 1956 था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसने पूरी डिक्लेरेशन दे दी थी कि अब लीडर हमारा
स्टेट है, लीडर हमारी गवर्नमेंट है, और वो जैसे जैसे कहेगी आपको वैसे वैसे चलना पड़ेगा। और उसने जो डिक्लेरेशन दी उसके साथ तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो आई थिंक आपको आज का पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, आज के सारे पॉइंट्स। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।